Hello and welcome to Defense Mania. Complete Polity through MCQs की इस सीरीज़ में टुडे वी विल स्टडी अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है. ये हम पार्ट कवर कर रहे हैं अंडर पार्ट 5 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 विच डील्स विथ द यूनियन. इसके सारे क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, आईनैट एंड सीएपीएफ एग्जाम्स. So without any delay, let us begin. And the first question is, consider the following statements. Okay, statements को एक बार read out कर लेते हैं. First statement is, Attorney General of India is the Indian government's chief legal advisor. Okay, this is true. ठीक है, ये true sentence है. Attorney General होते हैं वो इंडिया के chief legal advisor होते हैं. Second statement, the salary of Attorney General is fixed by Parliament. देखो ये बात गलत हो गई, ये यहाँ पे गलत है. आपने पहले सब पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट सबकी सैलरीज वगैरह डिसाइड करती है, लेकिन नॉट विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, इनकी सैलरी डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डिटरमाइंस देयर सैलरी. ओके, तो ये सेंटेंस गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76. येस, दिस इज़ ट्रू. प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और आर्टिकल 76 के अंदर करते हैं. तो यहाँ पे क्या पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही था और थर्ड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा. तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के अंदर से हमें लगभग 4 से 5 फैक्ट्स को जानने को मिले हैं. एक क्वेश्चन के ऊपर से हमें बहुत सारी चीज़ें अबाउट अटॉर्नी जनरल जानने को मिली है. तो इस तरह से एमसीक्यू की सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती है और चीज़ें याद रह जाती है. सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड to be appointed as judge of Supreme Court. Yes, this is true. ये इनकी क्वालिफ़िकेशंस में ही आता है. सबसे पहली क्वालिफ़िकेशंस तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में कहा है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन पे ऑलरेडी बहुत अच्छी सीरीज़ बन चुकी है. अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट आवर प्लेलिस्ट. तो सबसे पहली तो क्वालिफ़िकेशन होती है कि दे नीड टू बी सिटीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है, दूसरी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात करें तो होती है कि ही शुड बी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगर यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा होता ना तो ये गलत हो जाता. तो यू नीड टू रीड दी स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ द अटॉर्नी जनरल इज़ असिस्टेड बाय 4 सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. यहाँ पे ये करेक्शन होगा. येस, दिस इज़ ट्रू. 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन दे आर एडिशनल. ओके, दे आर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. तो इसका करेक्शन इस तरह से होना चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल इज़ असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल 1+4 जो होता है उसकी तो बात ही नहीं की गई है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. और यहाँ पे हमें पूछा है विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. तो सिर्फ यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा. ओनली 1, दैट इज़ दिस स्टेटमेंट कि उनकी क्वालिफिकेशन शुड बी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ गेटिंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल. उनकी ड्यूटीज़ के बारे में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे. स्टेटमेंट 1, to give advice to Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of legal character as may be, okay, referred or assigned to him by President. Okay. Second statement, to give advice to Government of India
government of any states upon such legal matters as may be referred or assigned to him by governor of the state. तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूँ, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको रेफ़र करते हैं कि आपको यहाँ पे एडवाइस देनी है, यहाँ पे आपकी राय की ज़रूरत है, तो ही वर्क्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही वर्क्स फॉर इन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाए सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके जो इक्विवेलेंट होते हैं स्टेट लेवल पे, जिनका वीडियो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अलग से वीडियो में देखेंगे, तो यहाँ पे गवर्नर उनको नहीं एडवाइस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन, ठीक है, ए ऑप्शन। और आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप सर्च कर सकते हो डिफेंस मेनिया ऑन टेलीग्राम। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो डिफेंस मेनिया नाम से ऑन गूगल प्ले स्टोर। 4.4 रैंकिंग है हमारी एजुकेशन सेक्टर में, यू कैन सर्च। iOS प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल फ़ोन्स, देन माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, माई इंस्टीट्यूट, ओके। ये दिस इज़ नथिंग बट डिफेंस मेनिया ओनली। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन दिस नंबर और कॉल ऑन दिस नंबर। इंस्टाग्राम और वेबसाइट से भी आप हमसे जुड़ सकते हो। नाउ गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं। इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। अब देखो, जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा दिया है। येस, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उनको सारे कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो जाए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाए, हाई कोर्ट हो जाए, वो सब में राइट टू ऑडियंस का हक रखते हैं। लेकिन ओनली नहीं लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ओनली की वजह से द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। The Attorney General also represents Government of India in any reference made by President to Supreme Court under Article 143 of Constitution। तो मैं बता दूं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप इसको वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हो, इसको वापस से पढ़ सकते हो। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। वो रेफरेंस बनाते हैं मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 और आर्टिकल 143 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article of Indian Constitution dealt with the appointment of Attorney General of India? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम अभी जान ही चुके हैं, तो वी विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट हियर। डायरेक्ट आंसर बता दूं, दिस इज़ आर्टिकल 76, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ए, ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। देखो ये सही हो गया, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये चीज़ हमने क्लैरिफाई की थी। बी, his term of office and remuneration is decided by president. Yes, this is also true. Most of students यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ये प्रेसिडेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये तो पार्लियामेंट या तो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है, इनकी टर्म ऑफ ऑफिस और रेम्यूनरेशन दोनों प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ही एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। येस, वेरी ट्रू। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा होगा ना, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो दिस इज़ ट्रू एंड डी ऑल ऑफ द अबव। दिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता है ना, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
हु इज़ द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट possess द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, एक MCQ से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एक चीज़ को बार बार रेटरेट करके आई विल टेल यू डायरेक्टली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ट्रू? ठीक है, ये फोकस करना, नॉट ट्रू बोलना है अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट, ही इज़ द लीगल एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। येस, दिस इज़ ट्रू, हमने बहुत बार सॉल्व किया है। बी, his tenure and salary is decided by president. Yes, this is also true. ये सैलरी याद रखना, ठीक है। सैलरी में बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलरी थोड़ा ना प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, प्रेसिडेंट का ये काम थोड़ा ना होता है। बट येस, ये काम होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी होती है, जो टेन्योर होता है, वो प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करते हैं। सी, ही हैज़ वोटिंग राइट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो ये बात गलत होगी। इससे पहले हमने एक और राइट देखा था, वो किससे रिलेटेड था? आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। राइट टू ऑडियंस था, है ना। राइट टू ऑडियंस उनको हर कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, हर जगह पे। लेकिन राइट टू वोट नहीं होता। वो हर जगह अटेंड कर सकते हैं सेशंस, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हमें नॉट ट्रू पूछा था ना, फिर भी एक बार ये लास्ट स्टेटमेंट्स को कंसिडर कर देते हैं। ही अपीयर्स बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन केस इन्वॉल्विंग यूनियन गवर्नमेंट। येस, दिस इज़ ट्रू। यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी जगह होगी, जो भी चीज़ होगी, वहाँ पे वो अपीयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर एज स्टेटेड सी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज नॉट ट्रू पूछा था हमें। ओके, डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 10th क्वेश्चन, फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पीरियड्स एन अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड इन इंडिया? कौन से पीरियड के लिए, कौन से टेन्योर, इनका टेन्योर कितना होता है? 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या एनी पीरियड विच प्रेसिडेंट फील सूटेबल? स्टूडेंट्स सबसे पहले इस जवाब को इग्नोर कर देते हैं, सबसे पहले ही हटा देते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन ये सबसे पहली गलती वो लोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन यही सही है। ऑप्शन डी इज़ राइट। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ना ही इनका रिमूवल कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि इनका रिमूवल कैसे होगा। प्रेसिडेंट को लगेगा तब ये इनको रिमूव कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ही इनका टेन्योर फिक्स करेंगे। इनका कोई फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द AGI हैज़ राइट टू ऑडियंस इन, देखो वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है। येस, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट एंड इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, AGI कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ, ये भी आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लोअर हाउस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपर हाउस में भी, और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसको ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट अबाउट AGI। ही इज़ अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, he is government servant, he is barred from private legal practice। तो लेट मी टेल यू ऑल, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। आई डोंट नो यहाँ पे नन ऑफ द अबव ऐसे क्यों लिखा है, बट इसका आंसर है ना ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं, इनको गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं माना जाता, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ही इज़ नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही इज़ barred फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, उसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अबाउट CDS एंड FCAT, और हमारा एक कंबाइंड कोर्स जिसमें CDS और FCAT दोनों का सिलेबस कवर किया गया है, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, करंट अफेयर्स
live classes for doubt solving and mock test at the end. ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट पैकेज ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और iOS के लिए यू कैन गो फॉर माई इंस्टीट्यूट ऐप. यहाँ पे आपको पहले ही, ये तो बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, यू कैन गेट दीज मैनी वीडियोज़. अब तो 10 to 15 और वीडियोज़ ऐड कर दी गई हैं, फाइल्स एंड टेस्ट. और टेस्ट आपको ऑनलाइन मेथड से ही मिलेगा एंड यू कैन नो कि आपका रिपोर्ट बाद में क्या बना है, कितने सही है, कितने गलत है और कितने टाइम में आपने ये अटैम्प्ट किए हैं ये टेस्ट. ये टॉपिक वाइज क्विजेज़ हैं इस तरह से कि यू विल स्टडी वन टॉपिक, वीडियो लेक्चर से यू विल गेट इट्स PDF और यहाँ पे आप उसका टेस्ट अटैम्प्ट कर पाओगे. तो आपका कोई भी पोर्शन यहाँ पे छूट नहीं जाएगा. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद.